बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरशिप एग्ज़ाम के टेस्ट के हवाले से लेक्चर सीरीज़ है। ये हमारा साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड है। जोसेफ केलियन के फोर्थ चैप्टर का ये लेक्चर है। इस लेक्चर में आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। आई थिंक ये ग्रुप थ्योरी का इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक लेक्चर है। इसमें आप लोग बेसिक रिजल्ट सीखेंगे जो कंप्यूटेशन में आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस बुक को रीड करेंगे, काफ़ी अच्छी आपको कोटेशंस भी मिलेंगी, इंट्रोडक्शन भी, बैकग्राउंड भी, कुछ कॉन्सेप्ट का हिस्टोरिकल नोट हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होता है, यानी एक ही एलिमेंट की मदद से हम बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं। तो रिकॉल के ग्रुप जी इज़ कॉल्ड साइक्लिक इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ए इन जी सच दैट जी इज़ इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जी। यानी ए को ही आप कंप्यूट करते चले जाएं तो आपके पास इस ग्रुप के एलिमेंट्स आते चले जाते हैं। और इसको यूजुअली नोटेशन में यूँ भी लिखते हैं कि जी इज़ जनरेटेड बाय ए। और अगर फाइनाइट हो तो आप डाट लगा के यूँ भी लिख देते हैं कि अप टू एन, यानी ए रेज पर एन इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ए जो जनरेटर है आप इसको कंप्यूट करते चले जाएं और जब आप एन तक पहुंचेंगे तो ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। एक्चुअली दूसरे लफ्ज़ों में कि ये जो ए है ये इस एन जो है इस एलिमेंट ए का आर्डर है, ठीक है। तो सच एन एलिमेंट ए इज़ कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी इन व्यू ऑफ नोटेशन। अब ये बात आप नोट कर लेंगे कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होता है। In view of notation introduced in the preceding chapter, we may indicate that G is a cyclic group generated by A by writing this. और आपने पहले ये भी पढ़ा है कि जो G है अगर उसका जनरेटर A हो तो याद रखें उस A का जो इन्वर्स है वो भी इसी G का जनरेटर कहलाएगा। और आपने ये भी पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि अगर जी का आर्डर जो है वो एन है, सॉरी ए का, तो उसके इन्वर्स का आर्डर भी ए होता है। ये चंद फैक्ट्स हैं जो बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये नक्श हो जाए, आपको ये फैक्ट्स आपके माइंड में हो। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 याद रखें, जो सेट है हमारे पास इंटीजर्स का, ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसके जो जनरेटर्स हैं 1 एंड -1 होते हैं, ठीक है। तो अगर एडिशन आपके पास एडिशन के हिसाब से आप 1 ऐड करते चले जाएं, यानी 1 + 1 + 1 ऑपरेशन अगर एडिशन हो तो आप यहाँ पे जो आप पढ़ आए हैं कि n ए रेज पर n इज़ इक्वल टू ई और a से जनरेट हो रहा हो ये ग्रुप, तो अब यहाँ पे अगर ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है तो फिर ये पावर की बजाय यहाँ आप लिखते हैं, यानी एलिमेंट्स अगर इन्फिनिट आर्डर का है तो ए और इससे जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो बजाय इसके कि आप यूँ लिखें ए रेस्ट पर 1, ए रेस्ट पर 2, ए रेस्ट पर 3, जब आपके पास ग्रुप एडिशन का हो तो आप ये लिखते हैं, ठीक है, यानी 2a 3a एंड सो ऑन। और यहाँ 3a का मतलब सिंपली ये है कि आप 3 टाइम a को ऑपरेट कर रहे हैं। ये चीज़ आप जहन में रख लेंगे, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल अभी जो आपने पॉइंट पढ़ा है वो यही है कि z जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। और इसका जो जनरेटर्स होते हैं वो 1 एंड -1 है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सेट जी एन जो है एन ग्रेटर इक्वल टू 1 इज आल्सो साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो एन, ठीक है।
तो ये भी आप याद रख लेंगे कि Zn जो है ये भी साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और इसका जो जनरेटर है वो 1 है। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि लाजमी नहीं है कि 1 के अलावा इसके जनरेटर्स ना हों, इसके जनरेटर्स 1 के अलावा भी हो सकते हैं। यानी अभी इस केस में हम लोग ये कहेंगे कि Zn जो है ये जनरेट हो रहा है 1 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने एलिमेंट Zn के अंदर आर्डर n रखते होंगे वो इस ग्रुप का जनरेटर होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपके पास Zp हो, यानी ये प्राइम नंबर Zpn जो है वो प्राइम नंबर हो, तो इसमें हर एलिमेंट्स का आर्डर जो है वो p होगा, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स अदर दैन ज़ीरो जो हैं वो इसके जनरेटर्स कहलाएंगे। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। यानी आपसे पूछा जाए कि Z2 के जनरेटर क्या है, 0 और 1, तो आप कहेंगे 1। Z3 के जनरेटर क्या है, 0 1 2, तो ये 1 2 इसके जनरेटर हैं। Z5 के कितने जनरेटर हैं, 0 1 2 3 4। तो आप ये देखिए कि जो 5 है ये प्राइम नंबर है, तो ये सारे के सारे जो है ये जनरेटर्स हैं 5 के। इसी तरीके से Z जो आपके पास है 7 है, उसमें भी जनरेटर्स ये आ जाएंगे, ठीक है, 5 एंड 6। तो ये सारे नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट हैं वो इसके जनरेटर्स आ जाते हैं। तो ये बात भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टिल नो कि Zn जो है ये जनरेट होता है 1 और -1 से, ठीक है। और आप ये देखिए कि मैंने आपको शुरू में भी पढ़ाया है, बताया है कि Zn जो है वो अगर ये हो 0 1 2 एंड सो ऑन n-1, तो इस ग्रुप के अंदर अगर एक एलिमेंट k हो तो उसका जो इन्वर्स होगा वो n-k होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि किसी ग्रुप का जनरेटर अगर a है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर होता है। अब इसमें अगर इस Zn के अंदर 1 इसका जनरेटर है तो n-1 भी इसका जनरेटर होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि आपके पास जो 1 और -1 यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली n-1 के मीनिंग रखता है। n-1 की क्लास में -1 आएगा, तो 1 एंड n-1 जो है वो इसके जनरेटर्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Z8 फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है कि Z8 के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7। आप ये देखिए कि 1 है और 3 है, या आपके पास 5 है और 7 है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आर्डर 8 है, बाकियों का कम है। जिसका आर्डर कम होगा वो कभी भी पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 का आर्डर जो है वो 8 टाइम आप 1 को ऑपरेट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 को आप ऐड करते चले जाएं और मॉडुलो 8 देखें तो आप ये देखेंगे कि जब आप इसको 8 टाइम ऑपरेट कर लेंगे तब जाके आपके पास ये 0 आंसर देगा, ठीक है। यानी 8 टाइम 3। इसी तरीके से अब फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को देखें तो इसका आर्डर 2 है, तो ये तो पूरा ग्रुप नहीं जनरेट कर सकता, 8 के 8 एलिमेंट। इसी तरीके से 6 को आप देखें, 6 + 6 + 6 + 6, तो ये 4 टाइम 6 करेंगे तो ये 8 मॉडुलो 8 पे 0 दे देगा। 2 को आप देखें 3 टाइम करेंगे तो फाइनली ये वाले जो एलिमेंट हैं ये इसके जनरेटर है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपके पास जो Zn अगर ग्रुप हो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका आर्डर n आ रहा होगा वो इस Zn के जनरेटर्स होंगे। तो अब आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो 3 है जनरेटर। अनदर हैंड वो कहते हैं कि अगर हम 2 से जनरेट होने वाला ग्रुप लिखें तो 2 से 0 2, फिर 4, फिर आपके पास 6 आ जाएगा और फिर आपके पास 8 जो कि 0 होगा। तो ये कभी भी Zn के आइसोमॉर्फिक, Z8 के आइसोमॉर्फिक नहीं है।
तो दैट्स वाई इसके जो जनरेटर्स हैं वो आपके पास वही एलिमेंट हैं जिनका आर्डर जो है वो 8 आ रहा है, जहाँ पे आर्डर 8 वाले एलिमेंट 1 3 5 7 है। ठीक है, अब आर्डर के मीनिंग क्या है, अगेन आपको मैं ज़रा रिवाइज कर दूँ। जब किसी एलिमेंट का आर्डर जो होता है उसके मीनिंग ये है कि आप टिल दैट नंबर जो आर्डर है उसका उतने तक वो डिफरेंट हमें एलिमेंट देता रहेगा, फिर जाके वो आइडेंटिटी देगा, मीन उसकी डेथ हो जाएगी उस एलिमेंट की, तो उसके बाद फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी ए का आर्डर अगर फॉर एग्जांपल 3 है तो इसका मतलब ये है ए फिर ए स्क्वायर और ए 3 पे जाके ये आइडेंटिटी देगा। तो इसने दूसरे लफ्ज़ों में 3 डिफरेंट एलिमेंट हमें दिए हैं। तो जब किसी एलिमेंट का आर्डर लेस देन आर्डर ऑफ ग्रुप होगा तो वो तो कभी भी ग्रुप के इक्वल, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर नहीं होंगे, नहीं दे सकेंगे, पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे Z8 के अंदर। U10 आप देख लेंगे, U10 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है, यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें U10 का जो आर्डर है वो आपको आना चाहिए, यानी इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी है, 1 2 3 4। आप देखें जो एलिमेंट्स 4 आर्डर के होंगे हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है, वही एज ए जनरेटर काम करेंगे। तो इसमें 7 यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 21 बनता है, और मॉडुलो 10 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेट इनवर्स हैं। अगर 7 इसका जनरेटर है इस U10 का तो ये 3 भी इस जनरेटर है। ठीक है, U10 जो है वो इससे जनरेट होता है। बात मेरी समझ आ रही है? तो इसी तरीके से आप ये देख लेंगे इस एग्ज़ाम्पल को, और फिर आप एग्ज़ाम्पल U8 की आप डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स लें। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन दिया जाए कि U8 की UN की बजाय UP है, ठीक है, अब UP के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है 1 2 3 अप टू P-1 होती है। ठीक है, इसका जो आर्डर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, P-1। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, और इसके जी भी जनरेटर्स आने चाहिए। इन जनरल इसके जनरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट्स का आर्डर है, ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर एक एलिमेंट का आर्डर जो है वो 3 है, तो और अगर a की पावर 6 लेंगे तब भी आइडेंटिटी देगा। ठीक है, अगर आप a की पावर 12 लेंगे तब भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, अब अगर दो एलिमेंट्स यानी a की पावर 3 और a रेज टू पावर 12 आंसर सेम आ रहा है, और हमें पता है कि a का आर्डर 3 है, तो फिर जो 12 माइनस 3 होगा उसको 3 लाजमी तौर पे डिवाइड करेगा। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसी बात को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें, 12 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3। ठीक है, तो चूँकि ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये इस केस में। तो बहरहाल इसमें हम देखते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या है। लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G। इफ़ A हैज़ इन्फिनिट आर्डर देन AI इज़ इक्वल टू AJ इफ़ एंड ओनली इफ़ I इज़ इक्वल टू J। तो ये बात तो क्लियर होगी कि आपके पास अगर ग्रुप जो है इन्फिनिट आर्डर का है तो आप सेम पावर लेंगे तो तभी वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये इक्वल हैं और ग्रुप का आर्डर भी इन्फिनिट है तो फिर इसका मतलब ये है कि I और J सेम है। इफ़ A हैज़ फाइनाइट आर्डर से n, then A यानी सब ग्रुप जनरेटेड बाय A इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, A स्क्वेयर एंड सो ऑन AN-1। मैंने पहले भी बताया है कि अगर A का जो आर्डर होता है उतने तक वो हमें डिफरेंट एलिमेंट देता है। ये E जो है A रेस्ट पर n है, तो AI इज़ इक्वल टू AJ इफ़ एंड ओनली इफ़ n डिवाइड्स I माइनस J। इस पॉइंट को आप लोग समझें कि अगर आपको कहा जाए कि AI और AJ इक्वल है,
इसका मतलब ये है आई और जे दोनों जो है वो मल्टीपल ऑफ एन होंगे, ठीक है। सॉरी, दोनों जो है वो सेम तभी होंगे जब ये एन के इक्वल हों या मल्टीपल ऑफ एन हो। तो इसी बात को इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये कर रहे हैं कि जब आप एन जो है वो डिवाइड करता हो आई माइनस जे को, और ये तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जे मॉड एन, ठीक है। ये नंबर थ्योरी में बड़ा बेहतरीन ये सिंपल डेफिनेशन है कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन हो, तो इसका मीनिंग ये होता है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ये रेजिड्यू होता है, ठीक है। या एन दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आप जब एन को डिवाइड करते हैं ए के ऊपर, जो रिमाइंडर आता है, और बी को डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है, वो सेम है। दैट्स वाई दे आर इन सेम क्लास, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट हों। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस बात को मैं ना काउंट करूं एन डिवाइड एन माइनस ए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए आई इज इक्वल टू ए जे इफ़ एंड ओनली इफ़ आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जे मॉड एन। इसका मतलब ये है कि मॉडुलो एन के साथ जो आई और जे हैं ये दोनों सेम क्लास में आएंगे, तो तभी ये इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम को आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, करोलरी है कि आपके पास जो किसी भी एलिमेंट का जितना आर्डर होता है, ठीक है, जो वो ग्रुप जनरेट करता है उसका आर्डर भी वही होता है, ठीक है। ये बात फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट ए, जो आर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है वो सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए का जो आर्डर होता है वो सेम होता है। ये पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि अगर ग्रुप के एलिमेंट्स आर्डर को एलिमेंट का आर्डर डिवाइड करता है, तो उस एलिमेंट के साथ जनरेट होने वाले का आर्डर भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सेम चीज़ है, सेम इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आप जहन में रख लेंगे। आप देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि ए रेज टू पावर 6 आइडेंटिटी आ रहा हो, यानी अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि ए का जो आर्डर है वो 6 है, तो याद रखें कि ए की 6 पे अगर आइडेंटिटी देता है तो ए की 12 पे भी हमें आंसर आइडेंटिटी मिलेगा, ए रेज पर 18 भी आर्डर आइडेंटिटी मिलेगा। यानी जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे या जिन्हें 6 डिवाइड करेगा उनको पर आइडेंटिटी देगा। तो यही रिजल्ट ये है कि अगर लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ आर्डर एन एंड जी, इफ़ ए के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो एलिमेंट का आर्डर एन है उसका ये मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी मल्टीपल का मतलब एन उसको डिवाइड करेगा। यानी इसके मीनिंग ये होते हैं कि एन इज इक्वल टू क्यू टाइम के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉरी ये हम यूँ कहेंगे कि के इज इक्वल टू एन टाइम क्यू, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये इससे रिलेटेड भी लास्ट टाइम तो ऐसा एमसीक्यू नहीं आया, लेकिन पहले 2000 शायद 11 या 15 के पेपर में इस थ्योरम की एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपको कहा जाए कि, मैं एग्जांपल पहले देता हूँ फिर हम इसको समझते हैं, कि आपको कहा जाए कि ए का जो आर्डर है फॉर एग्जांपल वो के है, ठीक है, या कह लें कि एन है, तो ए के का आर्डर क्या होगा। अब इसका मतलब ये है कि ए रेज पर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी ये गिवन है, तो ए के की क्या पावर लेंगे कि आइडेंटिटी है। तो याद रखें ये एन ओवर जी सी डी ऑफ एन एंड के इसका आंसर है। मैं एग्जांपल यहाँ क्लियर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। आपको कहा जाए कि जी ए का जो आर्डर है वो 6 है, ठीक है। आप बताएं कि ए
A3 का क्या होगा आर्डर। तो सिंपली जब आप आर्डर A3 का निकालेंगे तो इसका जो आंसर है वो ये है कि 6 ओवर GCD ऑफ 3 and 6। अब चूँकि GCD 3 और 6 का 3 आता है तो 3 इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचता है 2, यानी A3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आर्डर आइडेंटिटी है, यानी A3 का जो हमारे पास आर्डर आ रहा है वो 2 है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाए कि एक एलिमेंट है और उसकी जो आर्डर है वो लेट्स सपोज 28 है। आप A7 का या ओके आप A7 का फाइंड आउट करें आर्डर, तो वो सिंपली A7 का जो आर्डर होगा वो इक्वल टू होगा 28 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 7 and 28। अब GCD इनका 7 आता है तो 7 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो A7 का जो आर्डर है वो 4 है। तो एनी हो ये रिज़ल्ट आप लोग इसको देख लेंगे कि अगर AK से जो ग्रुप जनरेट हो रहा है वही GCD NK से साथ हो गए, तो एक ये रिज़ल्ट है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि AK का जो आर्डर होगा वो GCD ऑफ NK होगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट आप नोट कर लेंगे। इस रिज़ल्ट की मदद से आप लोगों को एक एलिमेंट का आर्डर देने के बाद उसकी कुछ पावर का आर्डर पूछ लिया जाता है, जिसमें आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया, ये आप एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको रीड कर लेंगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी जी कि ए का आर्डर जो है वो फॉर एग्जांपल 30 है, तो आप जो है ना A26 का आर्डर निकालें। तो वेरी सिंपल, इसका जो आर्डर है वो इक्वल टू होगा N डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 26 एंड N आपके पास 30 है तो 30 आ जाएगा। अब GCD 26 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र देखें तो वो जस्ट 2 है, तो मेरे ख्याल में 2, हाँ 2 ही है, तो 2 इसको कैंसिल करें तो 15 आंसर आ जाता है, यानी इसका जो आर्डर है वो 15 है। इसी तरीके से आप इनके आर्डर कंप्यूट कर सकते हैं, जैसा कि A23 का आर्डर 30 आ रहा है, बिकॉज GCD 1 आ रहा है 23 और 30 का 1, तो एग्जैक्ट ये आ जाएगा। यानी A23 का आर्डर कहा जाए तो आप सिंपली ये लिखेंगे ना 30N है और GCD ऑफ 23 और 30 ये 1 है तो अगेन ये था। तो इससे एक ये चीज़ भी साबित होती है कि AK का आर्डर ऑलवेज N होगा, जब K और N का GCD जो है वो हमेशा 1 हो। यानी अगर ये GCD 1 रिलेटिवली प्राइम है तो इनका इसका आर्डर भी N ही आएगा। ये बड़ी अहम बात है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको आप याद रख लेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट का आर्डर इजीली बता सकते हैं। आर्डर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द आर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये पहले भी पढ़ी है मैंने, आपको रिवाइज कर ली है कि किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जो एलिमेंट्स का आर्डर होता है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि AIJ इज़ इक्वल टू AJ तभी होता है जब आपके पास I और J जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीपल हो। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल वो बताया भी गया है कि इफ़ AN, अगर आप पिछला रिजल्ट देखेंगे इनके आर्डर तभी सेम होते हैं जब उनके पास GCD विद रिस्पेक्ट टू N सेम आ रहा हो। ठीक है, यानी GCD ऑफ I विद N और GCD ऑफ N विद J सेम हो तो आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में भी बताया कि यहाँ पे GCD डिफरेंट होने की वजह से आर्डर इसका डिफरेंट होता है। अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनके GCD सेम आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि उनका आर्डर सेम है। मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल A का आर्डर हम देखें 10 और 5 का। अब देखें 10 का आपको आर्डर कहा जाए तो ये 30 ओवर नहीं 10 नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें 14 देख लें
और आप 8 देख लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल GCD ऑफ 14 और 30 जो है ये 2 बनता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 15, तो A रेज पर 14 का जो आर्डर आ रहा है वो 15 आ रहा है। अब A रेज पर 8 को चेक करें, तो ये अगर आप इसका आर्डर देखेंगे तो 30 ओवर GCD ऑफ 8 एंड 30, तो ये 2 आता है यहाँ पे हमारे पास, तो इसका भी आर्डर 15 है। तो A8 आर्डर और A14 का आर्डर ये सेम आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि GCD ऑफ 8 और N यानी 30 और GCD ऑफ 14 और 30 सेम आए हैं, तो दैट्स वाई इनके आर्डर भी सेम है। तो इस रिज़ल्ट को भी आप देख लेंगे, ठीक है। फिर जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ये मैंने अभी पीछे जब हम डिस्कस कर रहे थे जनरेटर्स के हवाले से, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका GCD विद रिस्पेक्ट टू n 1 आ रहा होता है, एक्चुअली उनका आर्डर भी n बन रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि A23 का भी आपने आर्डर देखा है कि वो 30 आया है, तो ये ग्रुप का आर्डर भी 30 है। तो इसका मतलब ये है कि ये A30 जो है ये एज ए जनरेटर है, वो तमाम एलिमेंट जिनका आर्डर जो है वो 30 आ रहा है या ग्रुप के आर्डर के बराबर आ रहा है, तो वो जो है हमें जनरेटर्स के तौर पे काम करेंगे। तो ये बात आप ज़हन में रख लेंगे। इनमें से याद रखेंगे अगर कोई थ्योरम आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो इन लेक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पॉइंट आउट कर दिया जाए कि इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। जनरेटर्स ऑफ Gn, अब Gn एक क्लास है ग्रुप्स की जिसके बारे में एक रिजल्ट दिया जा रहा है कि इंटीजर k in Gn is a generator of Gn if and only if GCD of n k is equal to 1, ठीक है। अब मुझे कहा जाए कि G30 के जनरेटर बताएं, तो मुझे इस रिज़ल्ट से पता चल गया है कि 1 होगा, 3 नहीं होगा, और 4 नहीं होगा जनरेटर, बिकॉज GCD 1 नहीं आता 30 और 4 का, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, फिर इसी तरीके से 12 नहीं, 13 होगा, 14 इसका जनरेटर नहीं हो सकता, 15 इसका जनरेटर नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता बिकॉज कॉमन डिवाइज़र हमें मिलते हैं, 17 इसका जनरेटर होगा, और 18 नहीं हो सकता बिकॉज 6 कॉमन है GCD है, और इस 20 नहीं हो सकता, 19 होगा, 20 नहीं है, 21 GCD 3 आता है नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, और 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं, 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे इसके जनरेटर हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि Gn की बात हो रही है, Un की नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आप चंद एग्जांपल्स हैं जो देख लेंगे ताकि आपको बाद में काम आ जाए। तो इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स है। तो ये है कि हर डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आपको सब ग्रुप मिल जाता है, तो और हर साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। ये अभी हमने SM यूसुफ की बुक से पिछले गुज़श्ता लेक्चर्स में देखा था। तो आप लोग इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ लेंगे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ओके, कि हर साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक। तो मोर ओवर इफ़ जो A से जनरेट होने वाला ग्रुप है उसका आर्डर n है, तो देन आर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ A से जनरेट होगा इज अ डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। एंड फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर k ऑफ n द ग्रुप जनरेटेड बाय A हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप क्रॉस ऑफ आर्डर k, यानी डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग उसका एक सब ग्रुप होगा, और उस सब ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। यानी A रेस्ट पर n ओवर k से जो जनरेट होने वाला हमारे पास ग्रुप होगा वो सब ग्रुप होगा A का, बिकॉज A n ओवर k का जो आर्डर होगा वो हमारे पास k आता है। तो ये उस करस्पॉन्डिंग k के करस्पॉन्डिंग हमारे पास A रेस्ट पर n ओवर k से जनरेट होने वाला सब ग्रुप होगा। तो ये हमने साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं,
ठीक है, इनको आप देख लेंगे। और सब ग्रुप ऑफ जी एन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू डिवाइज़र जो है आपको यूनिक सब ग्रुप मिल जाता है, सब ग्रुप ऑफ जी एन, ये आपको आने चाहिए। इस एग्जांपल नंबर 5 को देख लेंगे। ठीक है, एग्जांपल 6 को आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग करेंगे। फाई जो है हमारे पास फंक्शन जो है आयलर फाई फंक्शन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये 2020 में भी या ये रिलेशन आप लोग याद रख लेंगे। जब मैं नंबर थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग को फाई एन का भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ सिंपली शॉर्ट वर्डिंग में ये बता दूं कि फाई एन हमें एक्चुअली तादाद बताता है एन से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ज़हन में रख लेंगे इस आयलर फाई की डेफिनेशन को। इसको आप रीड कर लेंगे। चंद नंबर्स तक के आयलर फाई आपको पता होना चाहिए कि फाई ऑफ 2 क्या है, फाई ऑफ 3 क्या है। एक्चुअली ये यू एन का जो आर्डर होता है वो वही फाई ऑफ एन होता है। ठीक है, तो इसको आप डिस्कस कर लेंगे। यू एन बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ईच आर्डर इन अ साइक्लिक ग्रुप, आप किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर आप चेक करना चाहते हैं कि कितने आर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है कि इफ़ डी इज़ अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर डी इन अ साइक्लिक ग्रुप आर्डर एन इज़ फाई ऑफ डी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको कहा जाए कि एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जो आर्डर है वो 30 है। ठीक है, आप ये बताएं कि हाउ मैनी सब ग्रुप आर देयर, या हाउ मैनी एलिमेंट्स, सब ग्रुप भी कह सकते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन जी ऑफ आर्डर 6। यानी ये मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ग्रुप का आर्डर 30 है तो आप ये बताएं कि इसके अंदर 6 आर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो सिंपली आप फाई ऑफ 6 कंप्यूट करें। ठीक है, फाई ऑफ 6 चूँकि डिवाइज़र है 30 का, और इसके आप अगर देखें फाई ऑफ 6 यानी वैसे एलिमेंट नोट करें कि कितने एलिमेंट हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5। तो 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे साइक्लिक ग्रुप जिसका आर्डर 30 है, 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके जो आर्डर है वो 6 होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह के एमसीक्यू देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं लेकिन आसान होते हैं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये बातें आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, फाई ऑफ डी का यहाँ पे रोल आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर डी इन अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग ये थ्योरी पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और अगर आप इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूट करने आ जाएंगे। आपके सामने जब एमसीक्यूज़ आ जाएंगे तो आप इजीली कंप्यूट कर सकेंगे। तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।